हेलो ट्रेडर, आइए बात कर लेते हैं फिन निफ्टी कल के दिन कहाँ पे कामकाज करेगी, क्या हमने आज के लिए डिस्कशन किया था। ट्रेडर्स, अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो एक बार आप जाके जरूर देखिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आपको यकीन हो कि इस चैनल पे वाकई में ट्रेडिंग लर्न कराई जाती है। देखिए, हमने बहुत ही क्लियर डिस्कशन किया था, क्योंकि आज क्या थी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के लिए हमने बहुत ही क्लियर डिस्कशन किया था। अगर फिन निफ्टी फ्लैट या थोड़ा अगर गैप अप भी अगर ओपन हो रही है और इस दोनों कंडीशन में 20,000 के ऊपर अगर मार्केट निकल रही है, तो हम डेफिनेटली कॉल की पोजीशन लेंगे। कहीं ना कहीं 20,200 यहाँ तक के भी टारगेट हो सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे और एक बात की थी कि आइए देखिए, टारगेट 200 पॉइंट के आप इतना ले नहीं पाओगे, तो आप एक कोशिश ये करना है कि आप 20,100, 20,150 आप इतने टारगेट लो और मार्केट से काफ़ी एक सफिशिएंट प्रॉफिट करके आउट हो जाओ। ये बहुत ही क्लियर डिस्कशन था। और देखिए, फिन निफ्टी में वाकई में उसी टाइप से मार्केट ने क्या कर दी, आज एक तेजी दे दी। और ये फिन निफ्टी की एक्सपायरी में आज हमारे को हीरो ट्रेड मिली। फिर आइए बात कर लेते हैं कि लेवल्स की कि कहाँ पे कामकाज करेगी फिन निफ्टी। तो देखिए, हमको फिन निफ्टी में थोड़ा सा भी लॉन्गर व्यू देखना पड़ेगा, क्योंकि यार फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी आज, और एक्सपायरी होने के बाद फिन निफ्टी में थोड़ा सा एक मेरे को तो एक बड़ा चार्ट देखना पड़ता है किसी किसी भी इंडेक्स में। अगर आप देखोगे तो हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम एक बहुत ही बड़े मेरे को तो एक रजिस्टेंस के ऊपर खड़े। देखिए, यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग, इस कैंडल की क्लोजिंग, इस कैंडल की क्लोजिंग, तीनों कैंडल की जो क्लोजिंग है वो एक ही जगह पे। तो हम यहाँ पे क्या है, एक रजिस्टेंस की तरफ है और मार्केट ने ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक रजिस्टेंस खा चुका है। और ये हमको थोड़ा सा जब हम कम कम टाइम फ्रेम करते जाएंगे तब हमको पता चलता जाएगा कि मार्केट ने यहाँ से रजिस्टेंस वाकई में खाया या नहीं खाया। लेकिन डेली के हिसाब से मैं कहूँ, कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ से एक रजिस्टेंस तो खा सकती है। और ये लेवल कौन सा है, 20,240 का। तो 20,240 ये क्या है, हमारे लिए एक रजिस्टेंस लेवल है। तो इसको आप प्लीज़ नोट करके रख लीजिएगा। यहाँ से हम थोड़ा सा भी हम कम टाइम फ्रेम करते हैं, यहाँ से मैं अगर 30 मिनट, ओके, 30 मिनट का टाइम फ्रेम अगर लगाऊँ, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ से कल ये हो सकता है कि अगर फ्लैट अगर ओपन हो रही है और फ्लैट ओपन के कंडीशन में सीधा ही मार्केट इस कैंडल के लो को ब्रेक करे, तो डेफिनेटली हमको वापस ही तक के टारगेट देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि लो को ब्रेक करती है तो नीचे के टारगेट मिलेंगे, उसके लिए लेवल्स को ब्रेक होना पड़ेगा, क्योंकि लेवल्स इंपॉर्टेंट है कल के लिए। कल के लिए ऑप्शन चेन का डाटा कुछ नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में जो आज जो नए ऑप्शन और नए कॉन्ट्रैक्ट जो बिल्ड हुए उनका डाटा आज सफिशिएंट नहीं है। इसलिए हमको इस लेवल्स के काफ़ी वेट करना पड़ेगा, जो कि ये लेवल था। ये भी हम थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे कम टाइम फ्रेम करते जाएंगे हमको समझ में आया करेगा। तो यहाँ पे हम फिलहाल कोई रजिस्टेंस की तरफ नहीं रहे। ये एक रजिस्टेंस मुझे ऐसा लग रहा है ये हो सकता है, और ये रजिस्टेंस कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो ये 20,240 का ही है। फिर आइए बात कर लेते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम की। इंट्राडे टाइम फ्रेम में थोड़ा यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके आपको बताना चाहूँगा कि कैसे कामकाज करना है। तो फिन निफ्टी अगर फ्लैट अगर ओपन हो रही है और फ्लैट के कंडीशन में किसी भी समय मार्केट 20,240 को अगर अपसाइड में ब्रेक करते तो डेफिनेटली कॉल की पोजीशन लेंगे। टारगेट हमारे कहीं ना कहीं फिर 20,340 तक के होंगे। देखिए, 100 पॉइंट के टारगेट सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि 100 पॉइंट के अगर आप टारगेट डेली अगर बुक करोगे तो फिन निफ्टी में 2,000 रुपये होते हैं। 100 और 2,000 रुपये एक लॉट के अंदर सफिशिएंट होते हैं। इसलिए आप कोशिश ये करना कि एक लॉट के साथ ट्रेड करना और लंबे प्रॉफिट को कैच करने की कोशिश करना। बस ट्रेडिंग इसी का नाम है कि आप लॉसेस को कम करो, प्रॉफिट को ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम गेन करने की कोशिश करो। फ्लैट अगर ओपन हो जाती है, फ्लैट होने के बाद 240 को ब्रेक करते कॉल लेंगे, 340 यहाँ तक के भी हमारे टारगेट होंगे। गैप अप अगर ओपन हो रही है, गैप अप की कंडीशन में थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक प्राइजेक्शन देखूंगा, या तो 5 मिनट के 15 कैंडल का अगर प्राइजेक्शन अगर राइजिंग होगा तो फिर मैं वहाँ पे कॉल लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन गैप अप कितना, अभी फिन निफ्टी का गैप अप थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि गैप अप 110 पॉइंट प्लस, अगर 110 पॉइंट प्लस अगर गैप अप हो रही है, तो अगर 5 मिनट के 15 कैंडल का देखिए यहाँ पे प्राइजेक्शन अगर अपसाइड में है, तो मैं कॉल लूँगा। टारगेट फिर से मेरे ऊपर 90 पॉइंट के हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे मेरा 30 पॉइंट का हो जाएगा। फ्लैट अगर खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर इस लेवल को अगर ब्रेक कर देती है, देखिए ये जो लेवल है 20,041 का लेवल, ऐसा नहीं है कि मार्केट इन लेवल को ब्रेक नहीं कर सकती। देखिए, मार्केट यहाँ पे बंद हुई है, तो यहाँ तक आने में मार्केट में लगभग 150 पॉइंट लगेंगे। लेकिन गैप डाउन ओपन हो जाके या कुछ यहीं पे इसी किसी तरीके से अगर इसको फिर से अगर ब्रेक कर रही है, तो कल हमको यहीं तक के टारगेट फिर से नीचे लेवल देखने के लिए मिलेंगे। तो 20,000 अगर 40 अगर ब्रेक हो रहा है, 20,040 अगर ब्रेक हो रहा है, तो पुट की पोजीशन लूंगा मैं यहाँ पे। कहीं ना कहीं टारगेट फिर मेरे 19,900 यहाँ तक के भी होंगे। मेजर गैप डाउन के केस में मैं प्राइजेक्शन देखूंगा। अगर फॉलिंग साइड अगर प्राइजेक्शन होगा तो मैं पुट लूँगा, अगर राइजिंग रहेगा तो मैं फिर अवॉइड कर दूंगा। आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो देखिए, मैं अगर यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखाऊँ, तो निफ्टी 50 ने हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रेड में निराश जरूर किया है। हमने ये एनालिसिस की थी कि निफ्टी 50 अगर फ्लैट खुलती है और फ्लैट के कंडीशन में इस लो को ब्रेक करती है, तो मैं यहाँ से पुट लूँगा। एसएल में ऊपर 30 पॉइंट का लूँगा,
तो देखिए यहाँ पे मार्केट इसके नीचे तो आई, इसको ब्रेक किया और यहाँ पे इमीडिएटली हमारे एक एसएल यहाँ पे मार दिया। लेकिन कॉल वाली ट्रेड यहाँ पे जब हमारी एक्टिव हुई तो काफ़ी मैं कहूँगा तो एक अच्छी ट्रेड हमको यहाँ पे निफ्टी में देखने के लिए मिली। लगभग ये ट्रेड 110 पॉइंट के आसपास की थी। देखिए फिर निफ्टी में 200 और निफ्टी में 110 यानी कि 300 पॉइंट की ट्रेड मिलना बहुत ही एक ईजी डे था, इसीलिए आज ये ट्रेड मिल गई, नहीं तो काफ़ी टफ रहता है। और 3 ट्रेडों में से खाली एक ही एसएल हुआ हमारा, तो मैं कहूँगा आज का काफ़ी मैं ऐसा बड़ा कोई एसएल हुआ नहीं। खैर आइए बात कर लेते हैं इसमें किस तरीके से कामकाज किया जाएगा निफ्टी 50 में। तो देखिए निफ्टी 50 अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन हो जाने के बाद 21,780 को अगर अपसाइड में ब्रेक कर रहा है तो कॉल की पोजीशन लूंगा। यहाँ पे मेरे टारगेट कहीं ना कहीं फिर 21,900 यहाँ तक के भी होंगे। फ्लैट खुल रही है, थोड़ा गैप डाउन अगर खुल रही है और खुलने के बाद 21,630 को अगर नीचे से ब्रेक कर रही है तो मैं यहाँ से फिर से पुट की पोजीशन लूंगा। कहीं ना कहीं नीचे मेरे फिर से 150 पॉइंट के टारगेट रहेंगे, ऊपर में 30 पॉइंट का एसएल डालना पसंद करूंगा। मेजर गैप अप और गैप डाउन अभी मैंने आपकी निफ्टी की वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हो। थैंक यू।